अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा लेक्चर है क्यू। ठीक है, इससे पहले हम स्टैक और लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्यू पर। तो अब क्यू की बारी है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि क्यू क्या होता है। ठीक है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, उसके ऑपरेशंस बताऊंगी। इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर वो आपके लिए भी देखना आसान नहीं होता। तो अच्छा, क्यू क्या होता है? सबसे पहले क्यू इज़ लाइक अ लाइन। क्यू सिंपल एक कितार, एक लाइन है। ठीक है, जैसे बैंक के सामने या टिकट काउंटर के सामने, टिकट काउंटर पर जो है वो लाइन बनी होती है ना, कैंटीन में भी लाइंस बनी होती हैं, ऐसा ही है ना। तो अ क्यू इज़ लाइक अ लाइन इन फ्रंट ऑफ द बैंक और अ टिकट काउंटर। चलो, एक तो हमें ये चीज़ पता चल गई। द फर्स्ट पर्सन टू गेट इन लाइन इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी सर्व्ड। जो पहला बंदा लाइन में होगा, सबसे पहले बैंक में उसी का काम होगा ना, या सबसे पहले जो भी जिधर भी लाइन है, सबसे पहले जो पहले लाइन में है सबसे पहले जाएगा भी वो अंदर। ऐसा ही है ना, ये चीज़ तो बेसिक हमें भी पता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्यू इसी तरह काम करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ थिंग्स सो दैट द फर्स्ट आइटम एडिड इज़ द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट। वो बोल रहा है कंप्यूटर इस चीज़ का ना रिकॉर्ड रखता है, उन चीज़ों को ट्रैक करता है कि जो पहली आइटम ऐड हुई है, द फर्स्ट आइटम एडिड इज़ द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट। जो पहली ऐड हुई है ना वो ही पहली होगी कि उस मतलब उसकी बारी आएगी। ठीक है, जस्ट लाइक इन अ बैंक लाइन। सही में मतलब सही वो बैंक लाइन की तरह ही है। यू ऐड थिंग्स टू द बैक एंड रिमूव देम फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, वो बोल रहा है आप क्या करते हो, पीछे से चीज़ें ऐड करते हो और उन्हें ऊपर सबसे फ्रंट से रिमूव कर देते हो। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी जो सबसे पहले एंटर होगा वही सबसे पहले आउट होगा। सही है, तो क्यू एक ऐसी लाइन होती है जैसे बैंक या टिकट काउंटर के सामने लोग खड़े होते हैं, जो पहले आता है ना वही पहले सर्व होता है। इसी रूल को फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कंप्यूटर साइंस में भी ना क्यू इसी तरह काम करता है। ठीक है, जैसे देखो क्यू मतलब जो चीज़ पहले क्यू में डाली जाती है वही पहले निकालते हैं। ये देखो इधर डायग्राम भी बना हुआ है कि जो पहले बंदा लाइन में लगा हुआ है वो सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, बैंक के बाहर लाइन लगी होती है ना। ठीक है, तो जो पहले आता है उसी को टोकन मिलेगा, जो बाद में आया उसको बाद में टोकन मिलेगा। ऐसा ही है ना। अच्छा जी, तो अब हम आई होप आप लोगों को क्यू की समझ आ गई होगी कि क्या होता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है, क्यू की यानी खसूसियात उसकी। सबसे पहले ऑर्डर प्रिजर्वेशन। अ क्यू कीप्स ट्रैक ऑफ द ऑर्डर ऑफ आइटम्स। ट्रैक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आइटम्स, यानी जो एक लाइन होती है ना, एक कितार होती है, वो उसके पास मतलब पूरा एक ऑर्डर होता है। वो आइटम्स का ऑर्डर ट्रैक करती है। ठीक है, उसको पता होता है कि कौन सा बंदा किसके पीछे है या कौन सी आइटम किसके पीछे है। ठीक है, द फर्स्ट आइटम यू पुट इन द क्यू इज़ द फर्स्ट वन टू कम आउट। जो पहले हम लाइन में डालेंगे वही सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, तो क्यों चीज़ों का ऑर्डर मेंटेन करती है, पहले डालने वाली चीज़ पहले ही निकलती है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी फीफो प्रिंसिपल। मैंने पहले भी बताया, अ क्यू वर्क्स ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। दिस मीन्स द फर्स्ट आइटम एडिड टू द क्यू इज़ द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। अब ये कैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो करती है? मतलब क्या है इसका कि जोन सी पहली आइटम हम लाइन में ऐड करेंगे वो ही पहली होगी जो हम रिमूव करेंगे। डायनामिक साइज क्या होता है? अ क्यू कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज एज यू ऐड आइटम और रिमूव आइटम्स। ऐड और रिमूव आइटम्स। इट एडजस्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स इट होल्ड्स। क्यू जो है ना, ठीक है, मतलब जब जब हम आइटम्स ऐड या रिमूव करते हैं ना वो उसी हिसाब से ज़्यादा होता जाता है उसका साइज़। यानी ऐसा नहीं है कि उसका साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मतलब उसका साइज़ सिर्फ इतना है कि हम 5 आइटम्स रख सकें, तो मैं 6 मतलब 6वीं आइटम कहाँ रखूँगी, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जितनी चीज़ें डालते जाओ, ठीक है, उतना ही उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, और निकालते जाओ तो उतना ही उसका साइज़ कम होता जाएगा। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइज़ को। ठीक है, क्योंकि साइज़ बढ़ती और घटती रहती है जितनी चीज़ें डालते हो या निकालते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्यू के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। यानी क्यू में ना कुछ अहम ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? इन क्यू होता है यानी ऐड करना, डी क्यू होता है रिमूव करना। ये मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। इन क्यू जी
दिस इज़ लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन इन अ क्यू यू एड आइटम्स टू द बैग। अब लाइन में देखो हम कहाँ आइटम ऐड करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने चीज़ नहीं भूलनी, मतलब कहाँ हम आइटम ऐड करते हैं, एंड पे करते हैं ना। देखो ये लाइन लगी हुई है ना, ठीक है, तो यहाँ जो नया बंदा आएगा वो किधर खड़ा होगा, वो एंड पे खड़ा होगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है इन क्यू यानी दिस इज़ लाइक अ एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो क्यू में हम आइटम्स ऐड करते हैं बैक पे, एंड में, और जब भी हमने आइटम ऐड करना होता है उसको क्या कहते हैं, इन क्यू। और डी क्यू क्या होगा, रिमूव एन आइटम, यानी हम उस आइटम को रिमूव करेंगे, यानी उस पर्सन को सर्व करेंगे। दिस इज़ लाइक सर्विंग द पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द लाइन। जो लाइन में सबसे पहला बंदा ये देखो खड़ा है ना, ये ये ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सर्व करूँगी और रिमूव कर दूँगी लाइन में से, ठीक है। एडिशनल operations might include checking if the queue is empty, retrieving the element at the front without removing it। अब देखो जब लाइन है ही empty, ठीक है, तो मतलब कोई बंदा नहीं है उधर, तो जाहिर है वो सबसे पहले आगे फ्रंट पे खड़ा हो जाएगा, उसको मैं रिमूव तो करूँगी नहीं, ऐसा ही है। तो ये थे हमारे पास ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब इन क्यू ये किसी लाइन के एंड में लगाना जैसे होता है, ठीक है, मतलब आइटम को क्यू के एंड में डालना। और डी क्यू ये लाइन के फ्रंट वाले बंदे को सर्व करना होता है, मतलब क्यू के फ्रंट से आइटम निकालना, ठीक है। तो क्यू के फ्रंट में जो आइटम है उसे देखना लेकिन निकालना नहीं, जैसे चेक करना कि अगला टर्न किसका है, ठीक है। अगर वो एम्प्टी है, क्यू खाली है या नहीं, ये चेक करने का मेथड क्या होता है हमारे पास। अच्छा, अब ये कोड दिया गया, मैं इसका मतलब समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने Q इज़ इक्वल टू क्यू, एक उन्होंने ना लाइन बनाई, ये नई लाइन है जहाँ लोग खड़े होंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और हमने ये इंपोर्ट किधर किया, एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है, क्यू का, उधर से हमने ये क्यू इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने ये क्यू बना ली, क्यू इज़ इक्वल टू क्यू, क्यू बन गई एक, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, इस लाइन में अब हमने ऐड करनी है आइटम्स, यानी पर्सनस या कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 3 लोग क्यू में लग गए, क्यू डॉट पुट, पुट लगाने, पुट किस लिए यूज़ होता है, ऐड करने के लिए। ये इन क्यू का मतलब जब भी हमने इन क्यू के लिए यूज़ करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, पुट, हमेशा फंक्शन यूज़ करते हैं पुट का, ठीक हो गया। अच्छा, 3 बंदे ऐड करने हैं सेम सिंटेक्स के साथ, क्यू डॉट पुट अहमद फातिमा अली, ये तीनों लाइन में लग गए। सबसे पहले अहमद लगा, फिर उसके पीछे फातिमा, फिर अली, ठीक है। अब हमने देखना है, मतलब प्रिंट करना है कि सबसे पहला जो बंदा है ना वो कौन है, ठीक है, मतलब फ्रंट पे कौन है। तो मैं उसको कैसे करूँगी, फ्रंट पर्सन इज़ इक्वल टू क्यू डॉट क्यू ज़ीरो, मतलब जो इंडेक्स ज़ीरो पे बंदा है ना वो फ्रंट पर्सन है। मैंने उसे बता दिया फ्रंट पर्सन कौन है, क्यू डॉट क्यू, मतलब क्यू में से जो इंडेक्स ज़ीरो पे है ना वो फ्रंट पर्सन है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर ये आइटम्स है ना, फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वाले लेक्चर लिए हैं उनको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया। फिर उसने क्या किया जी, प्रिंट कर दो फ्रंट पर्सन, तो इधर क्या वो प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा अहमद, क्योंकि फ्रंट पे कौन है, अहमद। अब डी क्यू का फंक्शन देखो, ये था इन क्यू का फंक्शन जो मैंने पहले बताया। डी क्यू के फंक्शन में क्या होता है, रिमूव्ड पर्सन। अब वो बोल रहा है रिमूव्ड पर्सन, अब कौन सा रिमूव करना है, क्यू डॉट गेट ओ, ठीक है। इसका क्या मतलब, ये सॉरी ओ नहीं है, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ऐसे, क्यू डॉट गेट। अब देखो हम डी क्यू जब कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये अहमद है ये वाला, ठीक है, सेकंड पे क्या नाम था, फातिमा और अली, ये फातिमा है, ठीक है, और ये अली है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे मैंने इसको वो किया था ना फ्रंट पर्सन, और 2 3 2, ठीक है। और देखो जो फ्रंट पे होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है लाइन में, मतलब ये लगा हुआ है ना, इसका काम हो गया तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव पर्सन इज इक्वल टू क्यू डॉट गेट, ठीक है, और प्रिंट कर दो रिमूव पर्सन। तो ये जोन सा फ्रंट वाला, ये अब इसकी मतलब ये हमने यूज़ किस लिए किया है, मेरी बात सुने, जो फ्रंट पे हमारे पास बंदा ना वो लाइन में लगा हुआ था ना, तो अब वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे वाला अब आगे आ जाएगा, ठीक है। तो रिमूव्ड पर्सन ये है, और प्रिंट जब मैं रिमूव पर्सन करूँगी तो वो कौन आएगा, अहमद, क्योंकि वो फ्रंट पर्सन पे था। पहले मैंने प्रिंट किया था फ्रंट पर्सन, उसने बोला अहमद। अब मैंने बोला
कि अब रिमूव पर्सन मुझे बताओ कौन सा है, क्योंकि जो फ्रंट पे होगा वही रिमूव होगा, तो अहमद जो है वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो क्यू डॉट पुट सारा, इसका क्या मतलब है कि सारा को लाइन में डाल दो, तो ये कहाँ लगेगी, ये लाइन के एंड में लगेगी। तो अब नई लाइन, अब नहीं, देखो उन्होंने बोला अपडेटेड क्यू इज इक्वल टू लिस्ट क्यू डॉट क्यू, यानी उसे लिस्ट को अपडेट कर दो, तो प्रिंट कर दो अपडेटेड क्यू। तो आपको पता है इसका क्या आएगा आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा, देखो ये तो रिमूव हो गया था, तो इसका आएगा फातिमा, अली और सारा। कितना जो प्यारा लिख दिया मैंने। अच्छा, तो ये था, मैं फिर बता देती हूँ। देखो क्यों ना, एक सिंपल कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखो सिंपल एक लाइन है ना, ये पर्सन्स हैं ABC, तो आप लोगों ने इतना याद रखना है कि जो A होगा वो सबसे पहले निकलेगा, आएगा भी पहले और निकलेगा भी पहले, फिर B है, फिर ये इसके बाद निकलेगा, फिर C निकलेगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ये कोडिंग थी थोड़ी पाइथन में कि हम क्यू कैसे बनाते हैं, उसको इन क्यू कैसे करते हैं, उसको डी क्यू कैसे करते हैं, और अगर हमने कोई और चीज़ ऐड करनी है आइटम्स, जैसे ये इन्होंने सारा को ऐड किया, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। क्यू एक लाइन होती है जहाँ पहले आने वाला पहले सर्व होता है। इसमें हम इन क्यू यानी ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, डी क्यू टर्म यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए, और कभी कभी पीक भी कर लेते हैं, ठीक है। पाइथन का क्यू मॉड्यूल यूज़ करके ना हम आसानी से रियल लाइफ जैसे लाइन का लॉजिक अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्यू के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके ऑपरेशंस पढ़े। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाती होगी। कमेंट सेक्शन में बता दिया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजिंग क्यूज़ इन कंप्यूटर्स। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।